चलिए अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल आज 85वां महाधिवेशन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाधिवेशन में शामिल होंगे। दोपहर करीब 2 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 3 बजे शाम को छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे। 24 से लेकर 26 फरवरी तक महाधिवेशन होगा। इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 3 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 2 बजे बताया जा रहा है वो जयपुर से इसके लिए रवाना हो जाएंगे। 24 से लेकर 26 फरवरी तक महाधिवेशन का आयोजन छत्तीसगढ़ में होना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है, लिहाजा ये चुनाव से पहले कांग्रेस का महाधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। बाड़मेर में बनने वाली भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच घमासान है। अब सार्वजनिक वो भी हो चुका है। मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकार की ओर से अपने हिस्सा न देने का मुद्दा उठाया तो सीएम समेत कांग्रेस के कई नेता इस मामले में अपने दावों के साथ सामने आए। देखिए चुनावी साल में रिफाइनरी पर क्यों मचा है घमासान। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। फैसला का मतलब ये या तो सरकार, राजस्थान की सरकार उनका जो एडिशनल 2,500 करोड़ देना वो दे देगी, नहीं देगी तो हम अपनी वो इंक्रीज कर देंगे उनकी 26% से 16%। पचपदरा रिफाइनरी पर सियासत जारी। उनमें अगर साहस है तो पहले तो वो डिक्लेयर खुद करे ऑफिशियली। अब ये प्रोजेक्ट जो है पहले 40,000 या उससे 39,000 था मेरे ख्याल से, वो प्रोजेक्ट अब हमारी गलतियों से जो बीजेपी ने डिले किया इसको, उसके कारण से अभी 70,000 करोड़ खर्च होंगे और वो हिस्सा ही मांग रहे होंगे। विकास की बात, अपना अपना अंदाज। तो इसमें 2,500 करोड़ की एडिशनल इक्विटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आनी होगी क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। बाय द वे स्टेट गवर्नमेंट को वैट से यहाँ से 5,000 करोड़ मिल जाएगा, वो अलग बात है। गलती किसकी है? उसके बावजूद भी कंपनी बनी हुई है। कंपनी बनी हुई, मैं बात करूंगा कंपनी वालों से कि क्या उनकी अप्रोच है। मुझे अभी अचानक आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूम कर लूंगा। ईआरसीपी और पुरानी पेंशन स्कीम के बाद अब बाड़मेर के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तनातनी तेज है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाने वाली पचपदरा रिफाइनरी के बनने में भले ही अभी काफी वक्त हो, लेकिन चुनावी साल में इसका मुद्दा न सिर्फ गर्म है बल्कि रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने दावे भी हैं। ये प्रोजेक्ट जो है दिस विल बी द ज्यूअल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का नगीना होगा। और बिहार में रिफाइनरी जो है ये प्रोजेक्ट, ये मोदी जी का राजस्थान के लिए एक बड़ा तोहफा। रिफाइनरी तो बन के रहेगी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में हजारों नौजवानों को लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी। पर सरकार बदलने का नुकसान देख लीजिए। आप खुद कह रहे हो कि वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। अगर सरकार नहीं बदलती तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती। साल चुनावी है और रिफाइनरी से युवाओं को मिलने वाले रोजगार को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की होड़ केंद्र और राज्य सरकार में मची है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी की विजिट करने पहुंचे तो उनके बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। अगस्त 2021 में ये बात बढ़ गई क्योंकि उस समय से मैं मंत्री बन गया था और मेरी थोड़ी आदत भी है कि मैं भी लग जाता हूँ। बाय द वे स्टेट गवर्नमेंट को वैट से यहाँ से 5,000 करोड़ मिल जाएगा, वो अलग बात है। आपको मैं चुका मेरे को छत्तीसगढ़ केंद्र था, ये तो बाद में आएंगे ना सर, अभी चाहिए ना। तो मैंने वही कहा अगर अभी कोई कष्ट है क्योंकि आप नहीं अपने फाइनेंशियल प्लान कर तो हमें बोल दीजिए, हम ले लेते हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया तो फिर सीएम अशोक गहलोत ने भी सीधे सीधे बीजेपी की सरकार पर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में देरी का ठीकरा फोड़ दिया। अगर सरकार नहीं बदलती तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता, प्लास्टिक आधारित उत्पादन शुरू हो जाता, कितनी लाखों हजारों लोगों को फायदा मिलता। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए
सरकार को एमओयू की शर्तों को याद दिलाया। कहावत राजस्थान के अंदर है कि घर में नहीं है दाने, अम्बा चन्नी बुलाने। राजस्थान की सरकार के पास पैसा नहीं है, वो रिफाइनरी के ऊपर बड़े बड़े दावा करने का काम करती है। इसलिए कम से कम जो एमओयू हुआ है उस एमओयू की शर्तों को पालना करते हुए राजस्थान के हिस्से का पैसा आप लगाने का काम करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दरअसल साल 2017 के अनुमानित लागत के आधार पर केंद्र सरकार की 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी तय थी, लेकिन रिफाइनरी बनने में देरी के बाद अनुमानित लागत बढ़ी है और अब राज्य सरकार को 2500 करोड़ की अतिरिक्त रकम देनी तय हुई है। लेकिन इसमें हो रही देरी के आधार पर केंद्रीय मंत्री ने संकेतों में ही सही पर राजस्थान का हिस्सा घटाने की चेतावनी दी और इस पर राजस्थान की सियासत गर्म हो गई। बाड़मेर से प्रेमदान देथा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं